हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम वास्तविक संख्या का पाठ नंबर 6 लेकर आया हूँ। आपको हम आज कुछ प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। पहले देखिए, एक प्रश्न हम लिख के लाए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, देखिए। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कल क्या बताए होंगे, बोले होंगे कि आप परिमेय दे, तो आपको मानना है परिमेय संख्या। आपको क्या मानना है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, सबसे पहले लिखिएगा सोल्व, बाद लिखिएगा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय के मतलब आप लोग को हम बताए होंगे कि परिमेय के मतलब होता है P/Q। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। अब P/Q के बारे में आपको लिखना होगा, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जिसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तब यहाँ पे लिखिएगा 1/√2 बराबर P/Q। आप देखिए, अगर आप परिमेय संख्या बटा के नीचे रहे तो उस संख्या को आप पहले पलट दीजिएगा। उस संख्या को क्या कीजिएगा? पलट दीजिएगा। जैसे देखिए, √2 नीचे है, बटा के नीचे इस संख्या को पलट दीजिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, संख्या को पलटने पर संख्या को करने पर लिखिए √2 का वर्ग बराबर Q/P का वर्ग। अब देखिए, यहाँ पे वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा बाबू? तो कहिएगा √2 का वर्ग मतलब स्क्वायर से यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 2। स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचा? 2। तो आप कहिएगा यहाँ पे 2 बच गया, बराबर है तो बराबर करेंगे। अगर 2 के Q का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q² बटे, अगर देखिए P का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P²। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाबू। अब बराबर कहता है ऊपर वाला गुना नीचे से, नीचे वाला गुना ऊपर से। तो यहाँ पे अब गुना कीजिएगा 2 में P से तो क्या हो जाएगा? 2P² बराबर 1 में Q से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q²।
आप बताइए यहाँ पे 2 किसको विभाजित करेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है। तो 2p² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा q²। ये गुना में है तो क्या में चल जाएगा भागा में। तो p² बराबर q अब बट्टे 2। देखिए गुना में है तो भागा में जाएगा। भागा के मतलब संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो भागा के मतलब संख्या को नीचे लिखेंगे। तब बताइए 2 किसको विभाजित कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा सर यहाँ 2q² को विभाजित करता है। 2q² को विभाजित करता है। तो उसी बात को यहाँ लिखना है। चूँकि 2q² को विभाजित करता है। अब सोचिए जब 2q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। देखिए 2q² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2q को भी विभाजित करेगा। तो एक बार लिखिएगा, इसलिए 2 एक बार स्क्वायर लिखें तो एक बार स्क्वायर हटा के लिखिए। देखिए q² है तो यहाँ लिखिएगा तो स्क्वायर हटा दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा q। 2q को भी विभाजित करेगा। 2 किसको विभाजित करेगा q² को विभाजित करेगा। तो आप लोग यहाँ तक उतारिए, फिर हम इसको मिटा के आगे बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक देखिए, अब वीडियो को रोक के आराम से इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए इससे आगे हम बताते हैं। तो इसको आप मान लीजिएगा ये समीकरण 1 है। कितना हो समीकरण 1। अब इसका बाद अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से मानना है। माना कि यहाँ पे देखिए q है, क्या है बाबू q। तो यहाँ पे लिखेंगे q बराबर देंगे, q है तो लिखेंगे q। देखिए आगे कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और अपना मन से यहाँ पे लगा देंगे m। तो माना कि q बराबर 2m। तो यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे सोचिए इसमें q² है तो यहाँ पे हम सिर्फ q माने हैं। तो इसको भी q² बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ये q है तो q को q² लाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q का स्क्वायर। 2m है तो लिखेंगे 2 का m² है तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अब q का वर्ग की जगह क्या हो जाएगा q²। 2 का वर्ग की जगह कितना हो जाएगा 4, m का वर्ग की जगह क्या हो जाएगा m²। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम यहाँ पे पूछेंगे बाबू कि बताओ q² का मान कितना है। तो आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पे q² का मान है 2p²। तो इसलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर।
अब देखिए यहाँ पे पहले एक बार लिखिए, चूँकि समीकरण 2 क्या आता है, कहिएगा क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब देखिए क्यू का मान कितना था, आप कहिएगा समीकरण 1 में क्यू का मान 2p स्क्वायर है, तो क्यू को हटा के 2p स्क्वायर लिखेंगे। तो क्यू की जगह क्या लिखें, 2p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो आप कहिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा है 2 से 2 कट गया तो 2, यहाँ बचा p स्क्वायर, यहाँ पे 2 तो 2 तो m स्क्वायर। अब इसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा दें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कहिएगा सर यहाँ पे लिखा हुआ p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो आप सोचिए किसका गुणांक में 2 है, तो आप लोग बताइएगा। तो कहिएगा सर 2m के आगे गुणांक में 2 है, तो 2 को जब हम गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा जो गुना में होता है वो बराबर के पीछे जाता है तो भागा में हो जाता है। तो भागा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या है m स्क्वायर। आप बताइए 2 किसको विभाजित कर रहा है, तो आप लोग कहिएगा सर 2 यहाँ पे p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है 2, चूँकि 2, देखिए यहाँ पे 2 किसको p स्क्वायर को तो लिखना 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। आप लोग बताइए जब 2p स्क्वायर को काटेगा मतलब विभाजित करेगा, तो इसका मतलब 2p को भी विभाजित करेगा। तो एक बार स्क्वायर वाला लिखें तो एक बार स्क्वायर हटा के लिख दीजिए, ये 2 है तो 2 लिखिए, स्क्वायर हटा के लिख दीजिएगा p, तो 2p को भी विभाजित करता है। अब देखिए 2p को भी विभाजित किया, इससे पहले 2q को भी विभाजित किया, तो इसका मतलब इसमें उभयनिष्ठ क्या आ जा रहा है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में क्या आ जा रहा है, 2। इसका मतलब ये परिमेय संख्या, ये मान्य है, जो परिमेय संख्या नहीं है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को हम लिखना है अतः p तथा q में एक के अतिरिक्त दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। आप इसको एक बार देखिए, अब देखिए और समझिए।
अब इसको एक बार देखिए और समझिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछता है तो इस तरीक़ा से आप बना दीजिएगा, तो हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको 2 नंबर में 2 नंबर ही मिलेगा। अब देखिए आपके लिए हम कुछ प्रश्न अब लेके आए हैं। जैसा आपको प्रश्न है, प्रश्न क्या है बाबू, देखिए प्रश्न आंसर ठीक है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न क्या, देखिए HCF 306 और 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम कितना, 306 और 657। एलसीएम ज्ञात करें। अभी इस तरह के प्रश्न बहुत भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है दिया है, ये समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए HCF, ये जो पहले दिया है समझिएगा पहली संख्या है। क्या जो पहले दिया पहली संख्या है, जो बाद में दिया है दूसरी संख्या है। यहाँ पे आपको यही समझना है कि HCF के ब्रैकेट में जो लिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि जो पहले आया वो पहली संख्या है, जो दूसरा पर आया दूसरी संख्या है। अभी दोनों के CF निकाला तो कितना आया है, 9 आया है। तो एलसीएम के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना सोल्व। यहाँ पे क्या लिख देना, सोल्व। अब यहाँ पे हम पूछेंगे बताओ बाबू पहली संख्या कितना है, मतलब सब दिया है, तो यहाँ पे लिख देना सोल्व। दिया गया है मतलब दिया है, क्या दिया है, जो पहले है वो पहली संख्या, तो यहाँ पे लिख देना है पहली संख्या। तो हम पूछेंगे बताओ बाबू पहली संख्या कितना है, तो आप लोग बताइएगा सर जो पहले आया है पहली संख्या तो 306 हो जाएगा। अब जो दूसरा पर आया है मतलब जो दूसरा नंबर पे है तो कौन सा संख्या होगा, तो हो जाएगा दूसरी संख्या मतलब 657। अब इसमें हम बोलेंगे बताओ HCF कितना दिया है, तो HCF आप बोलिएगा सर कि HCF के मान कितना है, 9। तो HCF कितना हो जाएगा, 9। HCF कितना हो जाएगा, 9। हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो LCM का। किसका मान ज्ञात करना है, LCM का। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको वो फार्मूला हम बताए होंगे बाबू कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। देखिए एलसीएम HCF हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी कहेगा पहले HCF लिखेंगे बाद में एलसीएम तो भी ठीक है बाबू। देखो एलसीएम और HCF आगे पीछे आप लिख सकते हैं। आप पूछेंगे पहली संख्या के मान कितना है, तो आप लोग क्या बोलिएगा बाबू, पहली संख्या के मान 306 है, तो पहली संख्या की जगह लिख देंगे 306। अब देखिए गुना है तो यहाँ पे गुना लिखें। हम पूछेंगे दूसरी संख्या के मान कितना है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, दूसरी संख्या के मान है 657, तो दूसरी संख्या की जगह लिखें 657। बराबर है तो लिखें बराबर। देखिए एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा LCM गुने। हम पूछें HCF के मान कितना दिया है, तो आप लोग क्या बोलोगे, HCF के मान 9 है, तो HCF के मान कितना 9, तो HCF की जगह लिख दीजिएगा 9। अब हमको निकालना LCM के मान, किसका निकालना है, LCM। आप बताओ बाबू ये गुना में है, क्या में है, गुना में है। अगर गुना में है तो हम बराबर के पीछे लाएंगे, तो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना में है तो हो जाएगा भागा में। भागा के मतलब किसी संख्या को हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 306 गुने 657, और यहाँ पे बट हो जाएगा 9। अब इसको भागा दे के देखिए बाबू कितना आएगा, तो आप भागा दीजिएगा, तो यहाँ पे भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, भागा दीजिएगा कितना से कट जाएगा, 9 7 63, 7 बचा 2, 9 3 27। मतलब यहाँ पे एलसीएम के मान आ जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो 306 गुने 73। आप इसको गुना कीजिए कितना होता है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 306 में 73 से गुना कीजिएगा, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 1 9, गुना कीजिएगा 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 या 21, मतलब यहाँ पे कीजिएगा 8 3 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा बाबू, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 22 33 8, इसका यही एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपको बन गया, ये देख लीजिए एक बार, आप इसको उतारने का प्रयास कीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप लोग देख लिए, अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए आप लोग के लिए एक प्रश्न हम और लिख के लाए हैं बाबू, देखते हैं कौन आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आप लोग की ऑब्जेक्टिव लिख के लाए हैं, देखते हैं कौन कौन बताते हैं आप लोग। प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान है, बी का मान कितना है 43, क्यू का मान है 31 तथा आर के मान है 32। आर के मान कितना है वो 32। एक मिनट देख लेते हैं लिखे जो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आर के मान कितना हो 32। तो ए का मान होगा। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में 2-3 साल से लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मतलब आपको एग्ज़ाम में जाइएगा तो इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। ए के मान पूछ देगा, ए के मान देगा तो बी के मान भी पूछ सकता है, क्यू के मान भी पूछेगा और आर के मान भी पूछेगा। तो इसमें देखिए सब चीज़ यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सोल्व। फार्मूला यहाँ भी बोल दिया है, फार्मूला क्या बोला है तो यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे पूछेंगे किसका मान, तो कहिएगा बी के मान सर यहाँ पे 43 है। हम पूछेंगे क्यू के मान, तो आप कहिएगा सर क्यू के मान कितना है 31 है। हम पूछेंगे आर के मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा आर के मान कितना है 32 है। यहाँ पे फार्मूला भी बता दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम पूछेंगे ए के मान दिया है बाबू, तो आप लोग कहिएगा सर ए के मान नहीं दिया है। अगर ए के मान नहीं दिया है तब जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको वहीं पे लिख देना। तो ए है तो यहाँ पे लिख देना ए, बराबर है तो बराबर। हम पूछेंगे बी के मान दिया है, तो आप लोग कहिएगा सर बी के मान 43 है,
तो बी के स्थान पर लिख दीजिएगा 43 गुने, हम पूछें क्यू के मान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा सर क्यू के मान कितना है 31 है, तो यहाँ पे क्यू के मान कितना हो जाएगा 31 प्लस है, तो देखिए क्यू की जगह 31 हो गया, प्लस है तो प्लस। हम पूछेंगे आर के मान कितना है, तो आप कहिएगा आर के मान 32 है। आप इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो आप लोग गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा 33 और 31 में, तो गुना कीजिएगा 3 4, अब यहाँ पे गुना कीजिएगा 9 और यहाँ पे गुना कीजिएगा 9 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3 3 3 1। अब गुना कीजिएगा ना 13 33 और प्लस में 32। आप इसको जोड़िएगा तो एक के मान कितना आ जाएगा 2 3 5 होता है, 3 3 6 3 1। इसका मतलब एक के मान ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, तो एक के मान ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 1365। तो ये आपका एक के मान ज्ञात हो गया। आप लोग के हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। देखिए बी के जगह बी के मान लिखे, क्यू के जगह क्यू का मान लिखे, प्लस था तो प्लस लिखे, आर के जगह आर के मान लिखे। अब 33 और 31 में गुना किए तो कितना आया 1333, और 1333 में 32 को जोड़े तो कितना आ गया 1365। तो आप इसको उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए आप इसको उतार लिए होंगे, तो हम इसको मिटा के आपको दूसरा प्रश्न इस टाइप का देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है बाबू, देखिए प्रश्न यही रहेगा बाबू, बाकी दूसरा टाइप का प्रश्न रहेगा। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक का मान हो जाएगा 72, क्यू का मान हो जाएगा यहाँ पे 8 तथा आर के मान हो जाएगा 0। तो बी का मान ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न क्या है बाबू समझिए, प्रश्न हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 और क्यू का मान 8 तथा आर के मान 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो आप भी यहाँ इसको सोल्व करके बनाइएगा तो क्या होगा बाबू, तो कहिएगा इसमें ए का मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा सर ए के मान 72 है। हम पूछेंगे क्यू का मान कितना दिया है, तो आप लोग क्या कहिए क्यू के मान 8 है। हम पूछेंगे आर के मान कितना दिया है 0। अब फार्मूला यहाँ पे आपको दे दिया, फार्मूला क्या है, तो कहिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जिसका मान दिया उसका जगह बिठाइए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ए, हम पूछेंगे ए के मान है, तो कहिएगा यस सर ए के मान है, तो कितना है बाबू 72। तो ए की जगह हो जाएगा 72 बराबर ये क्या लिखा हुआ बी। अब देखिए इस प्रश्न में बी का मान है, तो कहिएगा बी का मान नहीं है। तो बी का मान नहीं है तो बी के जगह बी को ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए गुना, ये दोनों के बीच में किया चीज़ का संबंध है गुना का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्यू, तब पूछे क्यू का मान है बाबू, तो कहिए क्यू का मान सर 8 है, तो क्यू की जगह 8 हो जाएगा प्लस आर के मान कितना है, तो कहिए आर के मान 0 है। तब यहाँ हुआ 72 बराबर बी में 8 से गुना करेंगे तो कितना 8 बी प्लस 0। अब तो 0 की इधर लाएंगे तो 72 में से घाटे नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा 72, जैसे आप समझिए। अब यहाँ पे है 72, अब 0 इधर प्लस में इधर लाइएगा तो -0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 बी। हम पूछेंगे 72 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 72, तो हो जाएगा 72 8 बी। हम पूछेंगे अब यहाँ से बी का मान बताओ बाबू, तो बी बराबर हो जाएगा 72। देखिए बी बराबर क्या होता है, हाँ पूछेंगे ये बताओ क्या में है, तो गुना में। तो आप लोग कहिएगा गुना में है, तो जो गुना में होता है बराबर के पीछे कहाँ चले जाता है भागा में, तो 8 चले जाएगा नीचे, तो यहाँ पे काटिएगा 8 से कितना हो जाएगा 9 8 72। तो आप लोग कहिएगा सर बी का मान होगा 9। तो आप लोग इसको उतारिए, आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए बाबू, आप सबके लिए एक प्रश्न हम लेके आए हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है बाबू, देखिए प्रश्न है, आपको बताना है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है 192। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे। 192 के अभाज्य, 192 के अभाज्य गुणनखंड से 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक क्या है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है बाबू। पहला में ऑप्शन है 2, दूसरा में ऑप्शन है 3, तीसरा में है 6, चौथा में है 5। पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड से 2 का घातांक कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे घातांक बोला है, तो घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो क्या होता है पावर। अब जैसे हम यहाँ पे लिख दे a के पावर m, तो जो नीचे होता है वो बेस होता है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस। जो नीचे होता है वो बेस होता है, जो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं पावर। ये ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर में होता है उसे पावर बोलते हैं, या इसी को बोल देगा घात, या कभी कभी कह देगा घातांक। क्या कह देगा वो, घातांक। जो नीचे होता है उसे हम बेस बोलते हैं, जो इसका माथा पर है उसे हम पावर बोलते हैं। पावर की हिंदी घात होता है या घातांक होता है। तो आप लोग से क्या पूछा, पहले 192 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। तो पहले आप 192 के अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है एलसीएम लेकर उसको आपको तोड़ देना है। तो जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तोड़िएगा 9, 6। आप इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, 4। फिर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे जाएगा 24। 24 को तोड़िएगा कितना हो जाएगा 12। 12 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6। 6 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब जब हम 192 के तोड़े हैं तो कितना कितना है, 2 क्या बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 2 6 बार आया है। तो लिख दिए 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3। ये हो गया गुणनखंड। अब इसको अभाज्य गुणनखंड बनाना है।